सिटी स्पाइडी लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द सिटी स्पाइडी लाइव सेशन। आज का ये जो लाइव सेशन है ये बहुत ही खास होने जा रहा है और इसकी बहुत सारी वजहें हैं। पहली वजह ये क्योंकि ये आपके डाइट और न्यूट्रिशन से जुड़ा है। दूसरी वजह ये कि ये आस्था से जुड़ा है, यानी कि कल से जो अप्रैल 13 से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, अप्रैल 18 तक जो देवी शक्ति की पूजा अर्चना शुरू हो रही है, उस व्रत के दौरान, उस जो काल है उसके दौरान हम अपना जो व्रत रखें, उपवास रखें, उसमें क्या एहतियातें बरतें। और वो लोग जो रखना चाहते हैं लेकिन रख नहीं पाते हैं, शायद सेहत के कारणों की वजह से या फिर उन्हें सही विधि नहीं पता होती है। सही विधि जानने का तरीका एक तो ये होता है कि आपकी धार्मिक जो आस्था है वो आपको कुछ बताती है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं खान पान से संबंधित जो हमें लगता है कि हमें डॉक्टर की राय के साथ भी या एक्सपर्ट डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की राय के साथ भी जो है ज़रूरी है जानना। और इन सारी बातों के लिए आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। उनका इंट्रोडक्शन या उनका तारुफ करवाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें और बताना चाहूँगी कि एक वो क्या खास वजह रही कि आज हमने उनको बुलाया भी, और इसकी क्या ज़रूरत है कि हम जो है डाइट को लेके इतने कॉन्शियस रहें और व्रत और उपवास में जो है उसका ख्याल रखें। देखिए, देवी के जो व्रत कल से शुरू होने वाले हैं, शक्ति की आराधना जो है कल से शुरू होने वाली है 13 अप्रैल से। ये जो नवरात्रे हैं इस बार इतने खास हैं और इतने शुभ मुहूर्त के हैं क्योंकि ग्रह गोचर जो है, यानी कि प्लानिटरी जो ट्रांजिशंस हैं, जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, वो बहुत जो हैं फ्रूटफुल हैं और बहुत ही फेवरेबल हैं। फ्रूटफुल और फेवरेबल होने का मतलब ये है कि गुरु बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन से गुजर रहे हैं, जो कि इच्छा पूर्ति का साइन है, जो कि राशि है आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करने की, आप जो इच्छा करें उसको पूर्ण करने की। तो इस बार यहाँ तक कि जो सवारी है, हर साल जब माँ के व्रत आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि माँ जो है एक वाहन पे आती है। पिछले साल नाव पर आई थी जो कि लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं रहा, बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहा। लेकिन इस बार जो माँ की सवारी आ रही है, जो कि एक दिन और वार पर कैलकुलेट करी जाती है, यानी कि उसका जो है एस्टिमेशन लगाया जाता है, वो इस बार सवारी है घोड़े की। घोड़ा जो है आपके चित्त का कारक है, घोड़ा जो है पैसे का कारक है, मन का कारक है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है वो घोड़ा। और इस बार की जो ग्रह दशा है वो भी बहुत फेवरेबल है, लेकिन उसके साथ साथ जो मंगल है वो आपके पराक्रम के भाव में है। और रजस जो है यानी कि शक्ति, देवी शक्ति जो है वो रजस गुण का कारक होती है। आपके जो पेट में जो जठार अग्नि है उसको बनाए रखने का कारक होती है। साल की शुरुआत में जब ये नवरात्रे आते हैं तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि सूर्य और गुरु का जो एक गोचर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि ये जो नया सोलर जो कैलेंडर हम शुरू करते हैं उस वक्त जो है हमें पूरा साल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, चाहे वो बिजनेस से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो या आपका कोई भी पर्सनल हो, हमें शक्ति यानी अग्नि की बहुत ज़रूरत है। और उसी अग्नि को बरकरार रखने के लिए आज बहुत खास मेहमान मेरे साथ हैं। मैं आपको उनका तारुफ करवा देती हूँ बिना और देर किए हुए। शी इज़ डॉक्टर शिम्पी। डॉक्टर शिम्पी जो है वो डाइटिशियन है और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़ी रह चुकी हैं और 8 सालों से अपना क्लिनिक भी चला रही हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिम्पी। थैंक यू। आज जो है हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए होंगे, आई एम श्योर वो इस सब जानना चाहते होंगे कि हमें उन कौन सी खास बातों का जो है ख्याल रखना है, यानी कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है नवरात्रि के दौरान। वो इसलिए भी क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं तो उपवास के लिहाज से तो हम जितना भी परहेज़ करें, लेकिन अगर दिन के अंत में हम ढेर सारे आलू खा जाते हैं तो वो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो उस लिहाज से भी मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर शिम्पी से कि सबसे पहला सवाल उन लोगों के लिए जिनको हाई बीपी या शुगर है लेकिन तब भी वो व्रत रखना चाहते हैं, तो पहले आप उन लोगों के लिए क्या जो है टिप्स या ट्रिक्स बताना चाहेंगी? ऑलराइट, थैंक यू श्रुति। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोगों को लगता है कि उन्हें कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जैसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज़, जिसको हम लोग बोलते हैं घुन होता है जो कि शरीर को खा जाता है ग्रेजुअली। एंड डायबिटीज़ के साथ में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपका ग्लूकोज लेवल हाई भी हो जाता है और आपका ग्लूकोज लेवल कम भी हो जाता है। डायबिटीज़ का मतलब खाली यही नहीं है कि आपका ग्लूकोज लेवल हाई से ही आपको प्रॉब्लम होगी, आप लो ग्लूकोज लेवल्स में भी जा सकते हैं, आपका शुगर लेवल लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। सो जनरली फास्टिंग के टाइम पे यही प्रॉब्लम
अक्सर देखी गई है कि जब लोग अनप्लैंड फास्टिंग करते हैं, जब उनके मील्स प्लान्ड नहीं होते हैं, डॉक्टर से एडवाइस नहीं लेते हैं, अपनी मेडिसिन को छोड़ देते हैं, तो उस टाइम पे कई बार देखा गया या तो उनके ग्लूकोज लेवल्स बहुत हाई होने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या लो होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर डायबिटिक, हम जिस कंट्री से आते हैं वहाँ पर कल्चर को बहुत महत्व दिया जाता है। जैसे कि मैम ने अभी इतना अच्छे से डिटेल में श्रुति जी ने समझाया कि इस बार के जो नवरात्रास हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से अच्छे हैं, मतलब लोग इतना डीपली उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। तो हम सब क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं वहाँ से कि अगर हम इस बार नवरात्रा रखते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी ऑस्पिशियस फॉर अस, राइट। एंड नाउ अ पर्सन हु इज डायबिटिक या कोई बीपी सफरर है, वो नहीं चाहेगा कि मैं ऐसा कुछ भी करूं कि जिससे ये ऑस्पिशन मेरी लाइफ में ना आए, राइट। तो हम वो कल्चरल इमोशंस को भी हर्ट नहीं करना चाहते अपनी, या कर सकते किसी की। तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान या कस्टमाइज्ड नवरात्रा प्लान उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। दे कैन गो मीट देयर डॉक्टर, अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही आपको नवरात्रा प्लान करना है, नंबर फर्स्ट। सेकेंड थिंग, आप किसी अच्छी डाइटिशियन से अपना नवरात्रा डाइट प्लान बनवाइए। थर्डली, अपना मेडिसिन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वेरी इंपॉर्टेंटली आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस बिकॉज कई बार मैंने भी देखा है अपने घर में बुजुर्गों को, उन लोग को लगता है कि नहीं भगवान बैठा हुआ है, भगवान बचा लेगा, बिकॉज हम तो फास्टिंग ही कर रहे हैं, हम तो उसी को याद कर रहे हैं। वी आर सो प्योर फ्रॉम इनसाइड राइट नाउ दैट ही और शी द गॉड इज गोइंग टू कम एंड सेव अस। इट इज नॉट लाइक दैट। हम सब लोग इतने एजुकेटेड हो चुके हैं कि अगर बॉडी को हम खुद कष्ट देंगे तो बॉडी उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेगी ही करेगी, राइट। तो अपना मेडिसिन नहीं छोड़ना है। आप चाहे फास्ट कीजिए या नहीं कीजिए, अपना मेडिसिन आपको नहीं छोड़ना है, राइट। एंड अपना ग्लूकोज मॉनिटरिंग ज़रूर करना है। खाली पेट मेरा कितना शुगर लेवल था, खाना खाने के बाद मेरा शुगर लेवल क्या है, और रात को खाना खाने के बाद मेरा शुगर लेवल क्या है, और या फिर आपका डॉक्टर जिस हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है कि आपको दिन में 4 बारी, 2 बारी या 1 बारी शुगर लेवल को मॉनिटर करना है, तो वो ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट टू दैट, अगर हम लोग बात करते हैं कि एक डायबिटिक को क्या खाना चाहिए अगर वो फास्ट कर रहा है, देखिए कुट्टू इज एक ऐसी ग्लूटेन फ्री ग्रेन है, रागी एक ऐसा ग्लूटेन फ्री ग्रेन है जो हम लोग नवरात्रा में बहुत कंफर्टेबली खा सकते हैं, राइट। कुट्टू के अंदर इतना अच्छा प्रोटीन भी होता है, बकव्हीट जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, बकव्हीट नूडल्स भी मिलती है मार्केट के अंदर। इसके अंदर बहुत ही गुड अमाउंट में प्रोटीन भी होता है, बहुत ही एक्सेलेंट अमाउंट में फाइबर होता है, और सबसे अच्छी बात है क्योंकि प्रोटीन और फाइबर दोनों चीजें इसके अंदर है, जाहिर सी बात है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम ही होगा हमारी बॉडी के ऊपर, जो इसका लोड पड़ेगा खाने के बाद में, शुगर जो रिलीज होगा। देखिए जब भी हम कोई फूड खाते हैं, जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से ग्लूकोज रिलीज होता है। तो जब बकव्हीट बॉडी के अंदर जाएगा या कुट्टू बॉडी में जाएगा या रागी बॉडी के अंदर जाएगा, तो ये धीरे धीरे ब्रेक होगा, एकदम से ब्रेक नहीं होगा, राइट। क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर फाइबर है, प्रोटीन है। प्रोटीन धीरे 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 डाइजेस्ट होता है, आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा, और डायबिटिक के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डायबिटिक को हाई फाइबर एंड हाई प्रोटीन डाइट जरूर लेना चाहिए, राइट। सो इट इज लो इन कार्ब्स, गुड इन प्रोटीन, गुड इन फाइबर। तो आप ये वाले ग्रेन्स को पिक कर सकते हैं, जी हाँ, राइट। अगर आप मुझे देना चाहें तो आप इधर तक पा सकते हैं। या प्लीज, थैंक यू सो मच। चलें, अच्छा कब दे दीजिए, मेरा मोबाइल ही रख दीजिए बिकॉज इट इज देखें ऐसे चाय पे जो है ना चर्चा करते करते और बात करते करते और थोड़ा सा इनफॉर्मल होके बात करने में जो मजा आता है ना, वो बहुत ज्यादा फॉर्मल होके करने में नहीं आता है। I totally agree, ये जो बातें हैं, और उसके अलावा डॉक्टर शिम्पी ने जो कहा कि आपको अपना जो ब्लड ग्लूकोज है वो मॉनिटर करते रहना है। देखिए व्रत रखने का क्या औचित्य है, व्रत रखने का जो मकसद है वो ये है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, क्योंकि हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं और हमें वही शक्ति चाहिए हर काम को, हर कार्य को पूरा करने के लिए।
है, उस शक्ति को अपने शरीर में बरकरार रखना है। वो जो रजस गुण है जिसको हमने कहा अपने पेट की जठर अग्नि है, उसको बरकरार रखना है। आप जो भी खाते हैं व्रत के दौरान आप उसका त्याग करते हैं ताकि आप अपनी इच्छा शक्ति को जो है बढ़ा सकें। आप अपनी आस्था को ईश्वर के चरणों में रख देते हैं कि आपने हमें जो ज्ञान दिया है उसी के अनुसार जो है हम व्रत रखने जा रहे हैं। तो बस वही ज्ञान है कि ईश्वर आके खुद कुछ नहीं बताता, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह से हमारे पास वो ज्ञान आ जाता है। तो आप अपना जो है ब्लड ग्लूकोज वो ज़रूर मेजर करते रहिएगा और थोड़े थोड़े अंतराल पे, जैसे कि डॉक्टर शिम्पी ने बताया, वो चीज़ें खाते रहिएगा जो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा असरदार हैं और ज़्यादा जो है यूज़फुल हैं। डॉक्टर शिम्पी, इसके अलावा जो हमारे पास एक सवाल आया था कि ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स भी हैं जो व्रत रखना चाहते हैं लेकिन रख नहीं पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उन्हें जो है अलाउ नहीं करता। उन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि वो भूखे नहीं रह सकते। अब व्रत में रह के वो जो व्रत का जो भी खाना खा सकते हैं, कितनी कितनी देर के अंतराल में खा सकते हैं या उसको किस तरह से रख सकते हैं, ऐसा कुछ आप जनरल स्पेसिफिक बताना चाहें? डेफिनेटली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यस गाइज, एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी। जैसे मैम ने आपको बताया कि क्या रिलीजियस इमोशंस हैं उसके पीछे, व्रत रखने के पीछे। जो फास्टिंग हुआ करती थी वो किस लिए होती थी? शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। उसका एक साइंटिफिक रीज़न जब निकाला गया, जो हमारे ऋषि मुनि भी हैं वो इतने सालों कैसे जी जाते थे, पानी के ऊपर ही या बिना खाए भी जी जाते थे, बिकॉज वो लोग अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स के नाम पर कुछ भी नहीं होता था। इट यूज टू बी सो प्योर इनसाइड, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम टू टाइम फास्टिंग करते रहते थे, राइट? फास्टिंग करने से क्या होता है कि आपके सेल्स को आराम मिलता है, आपके सेल्स रिजुविनेट होते हैं, रिपेयर होते हैं, आपका बॉडी का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम रिपेयर होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आपकी आयु बढ़ती है, इनडायरेक्टली आपकी आयु बढ़ती है। वो लोग उसी हिसाब से खाते थे, अपनी एज को इंक्रीज करते रहते थे। नाउ अब क्या है, जैसे मैम ने अभी डायबिटीज के बारे में पिक किया या ओल्ड एज के बारे में, देखिए हमें फास्टिंग करना है जीने के लिए और मरने के लिए नहीं। तो सबसे पहले जो है व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज अपनी मेडिसिन। अगेन, आप अगर अर्थराइटिस का आपको पेन है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, किसी की इमोशंस हर्ट नहीं होंगी। कहते हैं ना, भाव ज्यादा मैटर करता है देन प्रोसीजर। आपका भाव अगर स्ट्रांग है, आपका फीलिंग अगर स्ट्रांग है किसी भी कार्य को करने को लेकर, तो आई एम श्योर आपकी विक्ट्री कंफर्म। तो डॉक्टर शिम्पी, आप ये कहना चाह रही हैं कि जो वो मेडिसिन ले रहे हैं वो अपने व्रत के खाने के साथ उसके ले बोला सकते गया हैं? है, प्रिस्क्राइब किया गया है। हाँ, एक पल को आप मल्टीविटामिन बन कर सकते हैं, किसी दिन विटामिन सी बन कर सकते हैं। बट अगर किसी इंसान को कोलेस्ट्रॉल है, किसी इंसान को थायराइड का मेडिसिन लेना है, अक्सर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि मैम आज मेरा फास्टिंग है, मैं थायराइड का मेडिसिन लूँ या ना लूँ। अब तो आप थायराइड का मेडिसिन स्टार्ट कर ही चुके हैं। हाँ, नहीं स्टार्ट किया होता, उसके पहले आप किसी डाइटिशियन के पास गए होते तो शायद वो नहीं स्टार्ट होने देती। बट नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड, तो आपको नहीं स्टॉप करना चाहिए जब तक कि आपका रिपोर्ट्स वगैरह एंड एवरीथिंग इज फॉलोइंग बैक टू नॉर्मल। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि नंबर 1, आप अपनी मेडिसिन मत छोड़िए। नंबर 2, ओल्ड एज पीपल, वेरी इंपॉर्टेंटली, एक तो वो वैसे भी एक मील में कभी बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं, तो वो लोग अपने मील्स को ब्रेक कर सकते हैं। एक मील में ज्यादा इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो चुका है, तो इतना ज्यादा पचा नहीं पाते वो लोग एक साथ में, राइट? हर 3 से 4 घंटे के अंदर एक डायबिटिक को भी खाना चाहिए अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, एक ओल्ड एज के पर्सन को भी खाना चाहिए। अब अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आप छोटे मील के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में स्वीट पोटैटो ले सकते हो अगर आप फास्टिंग कर रहे हो। तो ये मत सोचिए, आप इवन अनाज भी, अब कई लोग, मुझे हंसी भी आती है कई लोग कहते हैं नहीं मैम मैं तो अनाज नहीं खा सकता, मतलब मैं इन द सेंस मैं कुट्टू की रोटी नहीं खा सकता, मैं अमरंथ की रोटी नहीं खा सकता, या मैं सिंघाड़े की रोटी नहीं खा सकता। ये तो हमारे में खाना तो एक टाइम होता है। भाई खा तो रहे ही हो आप, चाहे फल खा रहे हो चाहे कुछ भी खा रहे हो। आप अपने दिन की शुरुआत एक छोटी सी कुट्टू की रोटी के साथ भी कर सकते हैं अगर आप डायबिटिक हैं या आपका एजिंग प्रोसेस। क्योंकि कई बार क्या होता है श्रुति, जब हम लोग की एज होती है, बहुत सारे लोगों को ओल्ड एज में ये भी नहीं पता होता कि वो ऑलरेडी डायबिटिक हो चुके हैं। हाँ, ऐसा होता है कि कई बार नहीं पता होता कि डायबिटिक हो चुके हैं, तो आप अपना एक बार जरूर टेस्ट कर लीजिए। एग्जैक्टली। तो आप लोग को एक अच्छा मील के साथ में शुरुआत करना चाहिए। इट कैन बी अ स्मॉल मील, इट कैन बी रागी का पॉरेज बना सकते हैं आप, राइट? रागी और दूध को मिला के बहुत अच्छा पॉरेज बन सकता है। या फिर अगर आप डायबिटिक नहीं है, आप केले और डेट्स को डाल के एक बहुत अच्छा शेक बना सकते हैं। उसमें 2 चम्मच आप रागी भी डाल सकते हैं और दूध डाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ अच्छा सा फिलिंग फाइबर वाला कुछ आप लीजिए हर थोड़ी देर के अंदर। आप ओल्ड एज के अंदर स्पेशली।
पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर शिम्पी की बातें सुन के मैं इतना खुश हो रही हूँ, क्योंकि देवी के ही एक ऐसे ये खास व्रत हैं जिसमें हम इतना कुछ खा सकते हैं और खा के व्रत रख सकते हैं। क्योंकि बाकी के व्रत में तो जैसे हम सोमवार के रखते हैं तो बहुत लोग मीठे रखेंगे, बहुत लोग नमकीन रखेंगे, या करवा चौथ का व्रत हम देखा जाता है कि वो बिल्कुल पानी पे रहता है। और फिर भी कई लोगों को हम कहते हैं कि आप मेडिसिन ले लीजिए, भले ही मत खाइए, क्योंकि आपको इच्छा शक्ति ही तो अपनी बढ़ानी है, अग्नि शरीर की बढ़ा कर रखनी है, तो वो आप दवाई ज़रूर ले लीजिए, बाकी भले ही कहीं पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखिए। लेकिन ये जो व्रत इन्होंने जो रेसिपी बताई है कि दूध में आप डेट और रागी मिला के मिल्क शेक बना सकते हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे डाइट कॉन्शियस लोग इस उपाय को सुन के बहुत खुश हो रहे होंगे कि यस, दिस इज़ द रेसिपी आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू। अच्छा, इसके अलावा अब जो बारी आती है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल की है। आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द पीपल हु यूज फास्टिंग्स फॉर लूजिंग वेट। आप नहीं भी हो सकता है कि फास्टिंग्स को यूज़ करें अपने वेट लॉस के लिए, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छा मौका है। स्पेशली लड़कियां इसको सुन रही होंगी तो वो बहुत एक्साइटेड होंगी। और ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँ तो ये इनफॉर्मली ये होता है कि लड़कियां व्रत ज़रूर रखती हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं वेट लॉस का सवाल जो है वो बहुत प्रैक्टिकल तौर से उनके अंदर रहता है कि भाई मैं ये व्रत रखने जा रही हूँ, पूरा 1 हफ्ते का प्लान है, तो मुझे वेट लॉस करना है। अब वेट लॉस के लिए क्या ख्याल रख सकते हैं, या आप ऐसे कौन से डाइट प्लान जो हैं डॉक्टर शिम्पी सजेस्ट करना चाहेंगे कि हम उन्हीं सीमित खाने के बीच में जो नवरात्रि का है तो क्या खा सकते हैं और क्या अवॉइड कर सकते हैं जो कि टेस्ट में भी भरपूर हो और जो है हेल्दी भी बहुत ज़्यादा हो। वंडरफुल। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, मेरे को मैम की बात पे इसीलिए थोड़ा सा हंसी आ गई कि वेट लॉस करने के लिए बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो थ्रू आउट खाते हैं और माता के व्रत रखते हैं। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है हमारे समाज की, कि एक ज़माना हुआ करता था कि हम बहुत ज़्यादा आस्था के लिए करते थे। आज की डेट में जो जनरेशन है वो इतनी प्रैक्टिकल है कि वो आस्था भी रखना चाहती है, ईश्वर पे उसका विश्वास भी अटूट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके जो टर्म्स हैं वो उसको थोड़ा सा ट्वीक करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत भी नहीं है, ईश्वर में आस्था भी है और एक पंथ और 2 काज हो रहे हैं, तो उसमें क्या बुरा है। द मॉडर्न नेम ऑफ नवरात्रा फास्टिंग इज डिटॉक्स, राइट? एनी विच वे, सो इफ यू वांट मी टू कवर अ डाइट प्लान जो कि जिससे कि वेट लॉस हो सकता है, तो 2-3 चीज़ें मैं बोलूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लीजिए, जैसे कि बटर मिल्क, छाछ, नींबू पानी, या आप अगर कोई, जैसे मैं हॉट बेवरेज पर्सन हूँ तो मैं क्या करती हूँ, लेमन, हनी और अदरक का एक ड्रिंक बना लेती हूँ। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स जैसे ये बॉटल गार्ड है, जो घिया है या खीरा है या पंपकिन है, आप इनका जूस बना सकते हैं घर पे। इसमें अदरक, थोड़ा सा पहाड़ी नमक डालकर, रॉक सॉल्ट डालकर। अदरवाइज फ्रेश फ्रूट जूसेस आप कूलर बना सकते हैं, वाटरमेलन और पुदीने का। तो इस तरीके से सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है अगर वेट लॉस करना है। क्योंकि देखिए पता है क्या होता है, जब हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस तो हो गया, टॉक्सिन्स तो पेट में आ गए, यहाँ से फ्लश कैसे होंगे, वजन तो तभी बाहर जाएगा ना, सारे ऑर्गन से टॉक्सिन्स तो निकल आए, राइट? क्योंकि मैं खा नहीं रही हूँ तो अब बॉडी तो हर जगह से स्क्रैच करेगी ना। जब स्क्रैच करेगी वो टॉक्सिन्स तो गट में आ गए, पर गट से बाहर कैसे जाएंगे, जब मैं अच्छे से उसको क्लीन करूंगी, पानी खूब सारा पीऊंगी, राइट? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सो इट्स अ वेरी सिंपल एक प्लान दे देते हैं। हाँ, बिल्कुल जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सभी लोग पेन पेपर लेके बैठ जाएं, क्योंकि अब जो आने वाला है वो डाइट प्लान है और वो बहुत जरूरी है। हमारी जो ऑडियंस है वो बोलेगी मैम 999 में आप 9 डेज का वेट लॉस प्लान दे रहे हो और यहाँ आप फ्री में दे रहे हो। हाँ नहीं, बहुत जरूरी है, क्योंकि सब बहुत खुश होंगे और कभी कभी जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप कह लीजिए के तहत जो है फ्री में भी जरूर बताना चाहिए। आई वुड लव टू शेयर। सो सी, मॉर्निंग में आप क्या कर सकते हैं, आप पटेटो के साथ में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, स्वीट पटेटो आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, या सबसे पहले सुबह उठकर एक नींबू पानी पीजिए। फिर नाश्ते के अंदर क्या कीजिए, 1 कप दूध, साथ में अपना कोई भी, आप जैसे पटेटो ले लिया, और अगर दूध नहीं ले रहे, छाछ ले रहे हैं, तो पनीर और पटेटो की एक चाट बना लीजिए अपने लिए, राइट? या फिर आलू के अंदर ही आप खीरा टमाटर वगैरह डालकर भी एक चाट बना सकते हैं, या फिर सीधा आप स्वीट पटेटो ले सकते हैं। मॉर्निंग में ये डन हो गया। मिड डे में आप क्या कीजिए, हैंडफुल ऑफ नट्स आपको लेने हैं, जिसमें कि आप कुछ किशमिश, कुछ बादाम खा सकते हैं। अब आ गई लंच की बारी। लंच प्रॉपर कीजिए, जैसे हम लोग करते हैं, 1 से 2 कुट्टू की, एमरंथ की, या आप सामक के चावल बना सकते हैं खूब सारी सब्जी डाल के, या घिया की सब्जी के साथ में सामक के चावल ले सकते हैं। साथ में खीरा और टमाटर सैलेड एंड कर्ड, एवरीथिंग लीजिए। देखिए जितना फिलिंग रहेंगे उतना मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा और वेट लॉस होगा, क्योंकि वेट लॉस यहाँ के आगे होगा,
यहाँ तक हमें मेटाबॉलिज्म बॉडी का अच्छा होता है, तो हमें अच्छे से खा लेना चाहिए। अब नेक्स्ट सेकेंड हाफ ऑफ द डे के अंदर आपका वेट लॉस होगा, राइट। देन आप इवनिंग के अंदर अपना चाय ले सकते हैं, साथ में आप अगेन आप हैंडफुल ऑफ नट्स या फिर आप रोस्टेड मखाना खा सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू डिनर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिनर से पहले अगेन एक अपना जो भी आप ड्रिंक लेना चाहते हैं, जैसे नारियल पानी हो गया या नींबू पानी हो गया, शिकंजी हो गया, ठीक है, जलजीरा या जीरा का वाटर हो गया, ऐसा कुछ भी आप ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिनर हैज टू बी कंपल्सरीली नॉट फॉर डायबिटिक, राइट। जो लोग फैंसी वेट लॉस करना चाहते हैं, डिटॉक्स करके वेट लॉस करना चाहते हैं नवरात्रा में, फ्रूट्स एंड सम नट्स, जैसे कि आप कुछ बादाम या कुछ सीड्स, पंपकिन सीड्स वगैरह उसके ऊपर डालकर आपको फ्रूट चाट, एक मिक्स फ्रूट चाट अपने लिए बना लीजिए। एंड उसके ऊपर, और जो लोग फ्रूट्स नहीं खा सकते वो वाटरमेलन का कूलर बना सकते हैं या जूस, फ्रेश फ्रूट जूस, नॉट द रियल फ्रूट। देयर इज नथिंग रियल इन रियल फ्रूट जूस, आई एम सॉरी टू से दैट। रियल फ्रूट जूस वालों की इमोशंस हर्ट होंगी, बट द फैक्ट इज दैट ओनली, वो उतना रियल कुछ नहीं होता जो रियल हम घर पे बना सकते हैं, राइट। So this is the one of the best, simplest plan according to me for those who wants to lose weight during Navratras. और जिसमें आपका नवरात्रा का प्लान भी बहुत अच्छे से चलेगा, वेट लॉस भी बहुत अच्छे से होगा, और with all the allowed foods, you know. हाँ, तो डॉक्टर शिम्पी ने कितनी खूबसूरती से बता दिया कि आप अपने शरीर का जो रजस गुण है, यानी कि जठार अग्नि जो पेट में है, उसको बरकरार रख सकते हैं। Why did I say that? I said that because इन्होंने कहा कि एक टाइमली इंटरवल पे आप थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाते रहें। एक तरीका होता है जो रख सकते हैं, जिनमें हिम्मत है, सक्षमता है, जिनका शरीर अलाउ करता है, वो सारा दिन भूखे रह सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं रह पाते हैं, लेकिन वो माता की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, वो अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं अपनी आस्था को, वो खुद को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो लोग इस तरह के जो डाइट प्लान्स हैं वो ज़रूर फॉलो करें, और ये आई एम श्योर कि बहुत ही जो है सक्सेसफुल होंगे। इसके अलावा जो है, आई विल जस्ट से कि थैंक यू सो मच डॉक्टर शिम्पी फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। और अगर आपको ये जो डॉक्टर शिम्पी ने जो आपको रेसिपीज़ बताई और जो टिप्स दी, अगर वो आपको पसंद आई, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, आवर फेसबुक पेज, एंड वी आर ऑल्सो देयर ऑन द इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ सिटी स्पाइडी। तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और वो जो बेल आइकन होता है, चाहे वो फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिम्पी फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। एंड यू कैन इवन लाइक योर डाइट लाउंज, Yes. So it is there on Instagram and Facebook, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल वहाँ भी मिलती रहेंगी। आपको डॉक्टर शिम्पी का फेसबुक पेज जो है वो फेसबुक पे है, योर डाइट लाउंज के नाम से, आप वहाँ जाके उसको भी जो है लाइक कर सकते हैं। एंड आपका फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं वहाँ, वील आंसर दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच सिटी स्पाइडी फॉर हैविंग मी हेयर, आई फील सो ग्रेट, एंड इवन आई गॉट टू नो, आज मुझे भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला, द पार्ट यू शेयर्ड, इट वाज ब्यूटीफुल। Thank you so much. See you until next time, guys.